तो जो हमारा रूम है एयरबीएनबी है लेक मसूरी, क्यारकुली, मसूरी से 6 किलोमीटर नीचे। वहाँ पे हम एक हफ्ते से टंगे हुए थे और मसूरी तक भी हम पहुँचे नहीं थे। वहाँ पे थोड़ी गर्मी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कल 35+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। बट एनीवे, घर का जो रूम का जो आराम होता है, वहाँ पे ही बैठ के अपना वीकेंड हम लोग सोच रहे ये थे। तो तभी हमें रास्ते में फिर एक ऐसा थोड़ा सा ट्रेल मिला। ये है इको पार्क धनौल्टी के जस्ट एडजेसेंट, मतलब ये कहने का मतलब है इधर पूरा पेड़ ही पेड़ है इस एरिया में। इको पार्क है और उसकी इको पार्क की बाउंड्री से हम बाहर की तरफ बैठे हैं और अलग जगह से हम ऊपर चढ़ के आए हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का अमेजिंग व्यू। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, पेड़ कितने ऊंचे हैं और कितने चौड़े हैं, कितने वाइड हैं, कितने पुराने हैं, कितने अमेजिंग हैं। मतलब ठंडक इन्होंने नेक्स्ट लेवल कर दिया। आप पीछे से भी देखिए। अब आ रहा है थोड़ा हमें नेचुरल वाइब, जिसमें एक नेचर की जगह पे दूसरा दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है जिनसे हम लोग हमेशा दूर भागते हैं। कोई कमर्शियल स्पॉट नहीं है, कोई मैगी नहीं बेच रहा है, कोई चाय नहीं बेच रहा है, सिर्फ शांति है, पेड़ है, छाँव है, पहाड़ों की चिड़िया गूंज रही हैं आवाज़ें उनकी, और हमारे पास है राजमा चावल। तो ये तो ऐसा स्पॉट हमें मिल गया है जिसमें हमें बहुत ही मज़ा आती है। हम इसमें पता नहीं कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आइडिया भी यही था पिकनिक मनाने का। तो पिकनिक स्पॉट तो मिल गया है, पिकनिक के लिए घर का खाना भी है। ये बहुत अच्छा किया तुमने, थोड़ी मेहनत लगी, सुबह में हम लोग लेट भी हुए, बट एटलीस्ट हमारे पास अभी घर का बना हुआ खाना है। बाहर के खाने में पता नहीं यार मज़ा नहीं आती है। वो जो घर से बना के लाओ थोड़ा सिंपल भी रहता है, पेट में भी सूटेबल रहता है, और आपके पास में लाइक कुछ टिफ़िन या कुछ ऐसा है, आप कन्वीनियंटली कहीं पे भी उतर के, जैसे यहाँ पे आके हम लोग चढ़ के बैठ गए, तो यहाँ से आप खा सकते हैं। क्या हवा चल रही है ना? कैसा लग रहा है अभी तुम्हें? तुम बताओ, तुम्हें अभी तक सुबह से कैसा लग रहा है? जो मैं बता रहा हूँ सही था कि नहीं, कि मूड ख़राब हो रहा था, है ना? अभी जो ये ब्रीज है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं सेटल डाउन हो रही हूँ। नहीं तो टू मेनी पीपल, टू मच नॉइज़, टू मच पोल्यूशन, इट एक्चुअली स्पॉइल्स द पीस ऑफ माई माइंड। तो सोचा मैंने, एक्चुअली बहुत सारी प्लानिंग की थी, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पीक्स दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बट सिंस आज सैटरडे है तो पहले हम कहीं और जा रहे थे, वहाँ से फिर हमने तुरंत इंस्टेंटली हमारा प्लान चेंज हुआ, वहाँ से हम फिर से वापस चले गए इतना सारा ट्रैफिक देख के। फिर अभी भी वही हुआ, हम कहीं और जा रहे थे, इतना ट्रैफिक हुआ, फिर हम वापस यहाँ पे आ गए। तो बस ऐसे ही है। और अभी जिस जगह पे हम हैं ये तो बहुत सुंदर, और अभी मैं सेटल डाउन हो रही हूँ, तो मुझे यहीं पे अच्छा अब लगने वाला बढ़िया है, लग मुझे रहा है ऐसा यार। लग रहा है। फैल जाओ यहाँ पे एकदम, तो हम पसर इतनी जाओ। दूर आए, लेकिन आके हम यहीं जंगल में शांति से बैठे हैं और मुझे तो एंजॉय यही कर सही रहे हैं, लग और रहा हम है। कहीं नहीं गए। तो आप समझ सकते हो कि हम दोनों कैसे हैं। और रही बात खाने की, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है खाने के, ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ तो मुझे नहीं दिखे यहाँ पे, नहीं है राइट। तो हाँ, मुझे तो छोटे कुछ मोटे समझ नहीं आया। हैं आउटलेट्स तो। हाँ, वापस जाते समय अगर कुछ समझ आएगा तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बट अभी लंच में तो हमारे पास ऑलरेडी घर का होममेड खाना फूड है। है, तो वी आर रियली हम लोग ने एक्साइटेड। जो राइट जो हम लोग ने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया ना, दैट वाज एन अमेजिंग प्लेस। वो बहुत ही मतलब ऑथेंटिक दुकान थी और ऑथेंटिक खाना दिया उन्होंने, बहुत ही सही बर्तनों में। मतलब क्या क्या बता रहे थे यार वो, मतलब आपने देखा ही होगा हाँ, ब्लॉग वो में पहले। प्रॉपर उत्तराखंड का लोकल कुजीन था। तो और वो बर्तन जो हम थे। गए थे वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, बट जब हमने देखा कि उनका ये पूरा स्प्रेड है तो हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। तो वो काफ़ी हम्बल थे, उन्होंने कहा कि ये जो उनका लंच में उन्होंने प्रिपरेशन किया है वो ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। तो हमने उसका ब्रेकफास्ट फॉर्म में, जो भी थाली थी, जितने भी उसमें आइटम्स थे, बस वो थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप लंच में लोगे तो ज़्यादा आइटम्स मिलेंगे, अगर आप ब्रेकफास्ट में लोगे तो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो हमसे रहा नहीं गया और हमें वो ट्राई करना था, इसलिए हमने बैठ के वो ट्राई किया, एंड इट वॉज़ वर्थ इट, इट वॉज़ रियली गुड। उसका जो इफेक्ट है, उसका जो गुडनेस है, वो अभी तक है मेरे अंदर कहीं ना कहीं। मतलब लग रहा है कि कुछ अच्छा किया था आज सुबह, अदर देन जस्ट ट्रैफिक एंड बहुत सारी गाड़ियाँ और उनका धुआं और चिलचिलाती धूप। तो खैर अभी अच्छा लग रहा है, और अब हम लोग थोड़ा टाइम बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे।
मैं और भी कुछ लेके आया हूँ, आपको एक झलक दिखा देता हूँ, बाद में शायद और भी हम लोग रिकॉर्डिंग करें उस चीज़ की। तो ये है मेरा सिंगिंग बाउल, और इसको मैं इसी जगह के लिए सोच के लाया था कि कहीं बैठेंगे तो मज़ा आएगा। तो अब हाँ, ये अच्छा एंगल है। तो करने का कुछ नहीं है, संडे सैटरडे का दिन है और अच्छी जगह हमें मिल गई है। अब देखिए आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए गाइस, ये है घर से बने हुए राजमा, और आपको गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी थी मैंने। चावल नहीं है, ये रोटी है। घर में बनाने के लिए हमारे पास रोटी हाँ, बचा था। चावल बहुत ही कम रह गए थे आई थिंक, तो कल हमने रात में रोटी मंगा ली थी और दाल बनाई थी मैंने दोपहर में, तो उसी के साथ में खा ली थी कुछ रोटियां और कुछ बच गई थी। तो ये रोटी और राजमा का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। और ये देखिए, इनको पिकनिक करना बहुत अच्छा लगता है। इनका बर्थडे आने वाला है, जिसके लिए हमने इतनी मुशक्क़त करके हम आए हैं पहाड़ों में घूमने, जून 18 तारीख को, जिस दिन इंटरनेशनल इंटरनेशनल पिकनिक डे, इसलिए मैं ऐसी हूँ। अभी समझा तुमको? इंटरनेशनल पिकनिक डे होता है इनकी बर्थडे पे। ये उसी दिन पैदा हुई हैं। जब ये पैदा हुई थी तो घोषणा कर दी गई थी कि भाई आज ही के दिन पूरी दुनिया में लोग पिकनिक मनाएं, और ये हफ्ते भर ऐसा करती हैं। ये जब भी इनको मौका मिलता है तो ये पिकनिक मना देती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन रहा ये राजमा का। थैंक यू वंस अगेन सुरभि, सुबह उठ के मेहनत करने के लिए। मोस्ट वेलकम। और घर का खाना वही सिंप्लिसिटी वगैरह उसका तो अनबीटेबल रहता है। खैर एक और बार आपको व्यू दिखा देता हूँ यार, कितना अच्छा दिख रहा है ना, आपको कैमरे में दिख ही रहा होगा। और हम लोग यहाँ बैठे हैं और कोई नहीं है यार यहाँ पे, ये देखिए, है ना अमेजिंग। मैंने भी खा लिया है और मैं पसर गया हूँ, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे और चिल करके, स्कूटी है ही यार, कहीं पे भी कभी भी निकल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं हमारा, है ना। ठीक है।